विचार करें, अगर कोई बच्चा पैदा होता है 3 हाथ 4 हाथ वाला पैदा होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे और कटवा देंगे, एबनॉर्मल हो जाएगा। 2-3 हाथ वाला बच्चा अंगूठा ज्यादा, हेड ज्यादा, कटवा देते हैं ना, एबनॉर्मल। और यहाँ हम अष्टमी मना रहे हैं, तो ये अष्टमी का क्या मतलब है ना? अष्टमी अर्थात परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो अखंड ज्योति पहले जगाते हैं, इसीलिए यहाँ देवी के दरबार में क्या जगाते हैं? अखंड ज्योति। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर परमात्मा का ज्ञान सुनकर निरंतर अखंड ज्योति जलाई है और जलाने की रोज मेहनत करते हैं। आत्मा रूपी ज्योति रोज जलाने की मेहनत करते हैं। दूसरा, उपवास। आप सबने उपवास किया है। उपवास अर्थात ऊपर रहने वाले के वास, उसको याद करना। तो हम पूरा ही जीवन उपवास करते, एक दिन 9 दिन का उपवास नहीं करते, पूरा ही जीवन ऊपर वाले रहने वाले के साथ कनेक्शन करते हैं। उपवास अर्थात बुराइयों को हम छूते नहीं हैं, क्रोध को और किसी के मन में हम बुरा बोले, किसी के लिए नेगेटिविटी को हम छूते नहीं, उसका उपवास करते हैं। पहले अखंड ज्योति जगाते हैं और दूसरा हम उपवास करते हैं। पूरा ही जीवन बुराइयों का त्याग करते हैं, साधारण जीवन जीते हैं और श्रृंगार करते हैं। कैसा? गुण और शक्तियों का श्रृंगार करते हैं। परमात्मा का ज्ञान सुनकर गुण और शक्तियों का 16 श्रृंगार करते हैं हम। इसीलिए देवी को क्या दिखाया? पूरा श्रृंगारी मूर्ति दिखाया है। काली जी को ऐसा दिखाया है क्योंकि हम अपने दुर्गुणों का नाश करते हैं, अपने विकारों पर, बुराइयों पर हम अपनी काली की दशा रखते हैं और उनको हम क्या करते हैं? संपूर्ण नाश करते हैं। सबके अंदर बुराइयां हैं तो परमात्मा में शक्ति लेकर हम काली बनकर अपनी बुराइयों का क्या करते हैं? नाश करते हैं। ऐसा करने से हमारे अंदर 8 शक्तियां आ जाती हैं। हाथ को क्या दिखाते हैं? शक्ति का रूप। कोई भी काम हम किसे करते हैं? हाथ से करते हैं। तो हमारे अंदर 8 शक्तियां आ जाती हैं। सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, संभालने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये सारी शक्तियां मुझे परमात्मा से योग लगाने में आ जाती है। कहाँ मुझे सहन करना है, चुप रहना है, कहाँ मुझे सामना करना है, कहाँ मुझे सहयोग करना है, क्या निर्णय करना है, कहाँ परखना है, ये सारी शक्तियां मेरे में आती है। इसीलिए बनाते हैं दुर्गा अष्टमी। अष्टमी के बाद नवमी आएगी, उसके बाद ही क्या हो जाएगा? हमारी 10 ही विकारों पर क्या होता है? विजय। फिर मनाते हैं हम विजयादशमी। 10 ही विकारों पर हमारी क्या हो जाती है? विजय। और उसके बाद होती है सफाई, अर्थात सृष्टि की सफाई होती है। हम मनाते हैं घर घर में दीपावली, अर्थात घर घर में सत्युग में आत्मा का रूपी दीपक जगा रहेगा। घर में अंधकार नहीं होगा, अंधकार अर्थात अज्ञान नहीं होगा। घर घर में रोशनी होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ शांति होगी, सबके घर में दीपमाला आ जाएगी, सब नए वस्त्र अर्थात सबकी आत्मा और शरीर क्या हो जाते हैं? नए हो जाते हैं। चार्ज होता है, पूरी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। तो ये है दुर्गा अष्टमी का रहस्य। तो आप सबसे निवेदन है जो यहाँ आए हैं, पीछे जाके कोर्स करें 10 मिनट टाइम निकाल के, और डिटेल में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में जाके 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स अवश्य करें। उससे जीवन में परिवर्तन आता है, पॉजिटिव चेंज, जीवन जीने की कला आती है। जीवन के उतार चढ़ाव में मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, आप सब यहाँ आए, आप सबका स्वागत है, सम्मान है। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ जयकारा शेरवाली दा।
जयकारा शेरावाली बोल साचे दरबार की भाई साहब ने हमें बहुत सहयोग किया। एक बार उनसे पूछा और एक बार में ही उन्होंने तुरंत हाँ कर दी कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप जरूर इस स्थान को यूज करिए। मैं यहाँ माँ दुर्गा के रूप में विराजमान हूँ। पिछले 8 साल से मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे हमने सीखा है कि स्वयं परिवर्तन से जगत परिवर्तन होता है। पहले स्वयं में चेंजेस करना है, तो ये हम राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा ही हम स्वयं में चेंजेस कर सकते हैं। परमात्मा से शक्तियाँ लेकर हम यह राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा ही स्वयं में परिवर्तन कर सकते हैं। अतः मैं सबसे अनुरोध करूँगी, यहाँ आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आइए और स्वयं में परिवर्तन करने की राजयोग मेडिटेशन सीखिए। मैं पिछले कई वर्षों से राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिससे मेरा कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। इससे आप सभी का भी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ेगा, जिससे आपको आगे लाइफ में, करियर में सक्सेसफुल बनने में बहुत मदद। ओम शांति। आजकल तन की बीमारियां तो हर किसी को हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल की लाइफ में, ये मानसिक बीमारियां हैं। तन की बीमारियों के लिए कहाँ किस डॉक्टर को कंसल्ट करना है हमको पता है, बट मन की बीमारियों के लिए कहाँ जाना है, कहाँ से सल्यूशन मिलेगा, यह शायद ही किसी को पता है। तो राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी द्वारा जिस संस्था में सिखाया जाता है, आप वहाँ जाके सीख कर इन सब चीज़ों पर भी ओवरकम कर सकते हैं। तो आइए एक कदम राजयोग मेडिटेशन की ओर ब्रह्मा कुमारी सेंटर। ओम शांति। मैं शिव शक्ति काली माता हूँ। दुर्गुणों को नाश करने का सेवा कर रही हूँ। हम कॉलेज भी जाते हैं, स्टडीज़ भी अपनी कंप्लीट करते हैं और निरंतर शाम में इसी समय इसी मुद्रा में 4 घंटे बैठते हैं। ये बैठने के लिए शक्ति हमें परमात्मा से ही मिलती है। हम उनकी शक्ति से इतनी देर इसी मुद्रा में बैठ पाते हैं। लोग दूर दूर दर्शन करने जाते हैं और हमारा भी यहीं बैठकर यही उद्देश्य है कि जो भी यहाँ मनोकामना पूर्ण करने आते हैं, हम उनकी मनोकामना पूर्ण करें, परमात्मा तक पहुँचाएँ। और मैं भी इसी चीज़ का अभ्यास 12 साल से CRP सेंटर पर